मैं अगर उस संसद भवन में होता तो गिरेबान पकड़ लेता। मैं जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों की संसद में बैठे। ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैंने दानिश अली के लिए हमेशा खड़े होने का काम किया। पहले सवाल का आप उसको सुनेंगे, आपके पास सवाल, मैं इतना खाली नहीं हूं कि आपके लिए दिन भर बैठा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है ये कि इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाइए और देश में नफरत की राजनीति में अपना फायदा पाइए। यही बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, दानिश अली के खिलाफ जो ये अभद्र टिप्पणी बीजेपी के सांसद ने की है, उनका जो समर्थन कर रहे हैं, उन बीजेपी के सांसदों का जो लोग ट्रेंडिंग चला रहे हैं ट्विटर पे कि मैं समर्थन करता हूं, वाकई में एक कदापि ऐसा समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। ये गैर संवैधानिक है। जो लोग इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, उनको इस देश में न्याय के लिए और न्याय की गुहार लगानी चाहिए कि आज वाकई में जो संसद में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो बड़े बड़े वायदे किया करते थे कि इस देश का मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कि एक नई नींव भारत के नए निर्माण में मैं इस देश को एक नई संसद देने का काम किया है। उसी देश की नई संसद में देश के प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसद ने ऐसे शब्दावली के शब्दों का उद्बोधन करके उस संसद की मर्यादा को शर्मसार किया है। इस देश के लोकतंत्र में जो हो रहा है, आप जैसे मीडिया के लोग ही इस देश में 2014 के बाद नहीं जानना चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, कर रहे हैं जो सीजीआई चंचूल के फैसले को भी ट्रोल करते थे। देखिए जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जो इस देश के कानून को नहीं मानते, वही लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोग, नफरती लोग, वाकई में इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं है। जो न्याय को न्याय कह ना पाए कि न्याय किसको चाहिए। आज बताइए, अगर मैं मुसलमान होता, अगर मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा होता, तो क्या हमारे साथ देश का हिंदू नहीं खड़ा होता? इसलिए वो भारत के नागरिक हैं। और जब ये सड़क से आवाज उठी थी, तभी मैं कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये गृह युद्ध का जो स्वरूप 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो वो उन मुद्दों पे चुनाव लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है ये कि इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाइए और देश में नफरत की राजनीति में अपना फायदा पाइए। यही बीजेपी का एजेंडा है और हम इस एजेंडे के खिलाफ हैं। क्योंकि मैंने जिस तरीके से नूहू में देखा, वहां पे दंगा फैलाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन बिना आरोप सिद्ध हुए उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये पता चलता है कि इस देश के लोकतंत्र पे बीजेपी ने हथौड़ा मारने का काम किया। बिहार के बीजेपी सांसद तो वो दानिश अली पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूं वो अपने डीएनए पे भी कल को सवाल करने लगेंगे कि उनका डीएनए भी कहीं पाकिस्तान का तो नहीं है। वही लोग रविशंकर प्रसाद तो हंस रहे थे पीछे। बिल्कुल वही मैंने, देखिए, मैं पहले भी हमेशा कहता आया हूं कि जब एक संसद में एक सांसद रो रहा था, तब बीजेपी के ही 2 सांसद पीछे बैठ के मेज पे थपथपाहट कर रहे थे। वाकई में इस देश की जनता सब जान चुकी है कि आज सेंट्रल विस्टा जो है ये पूरी तरीके से शर्मसार हो गया। मोदी जी ने देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उस संसद में उस समुदाय को, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी ने शर्मसार करने का काम किया है। ऐसे लोगों से संसद की सदस्यता रद्द की जाए। मैं स्पीकर महोदय से निवेदन करूंगा कि जो ऐसे लोग सांसद में बैठे हुए हैं, वो इस देश के जनतंत्र की सेवा नहीं कर सकते हैं, इस देश के जनता की सेवा नहीं कर सकते। विपक्ष क्यों खामोश है? वॉकओवर क्यों भैया? विपक्ष आप बताइए। हमारे नेता राहुल गांधी गले मिलाए जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पे क्यों नहीं बोले? देखिए, हमारे नेता जाके घर से दिल से संवेदना उन्होंने व्यक्त की। कोई भी दल था, हमारी एनडीए अलायंस में बीएसपी नहीं था, बीएसपी के सांसद थे, लेकिन एक हम आत्मीयता के जरिए, तो मुसलमान तो आपके साथ है ना? नहीं, देखिए वो देश के नागरिक हैं। आप फिर चिन्हित मत करिए रमेश बिदुड़ी जैसे आप शब्दावली नफरती पत्रकार हैं। आप वही चिन्हित करना चाहते हैं? ऐसे नफरत के पत्रकार के लोग आप तो वही नहीं, मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक मुसलमान सांसद को नहीं ना, उन्होंने पूरे देश की कौम को ऐसे शब्दावली से शर्मसार करने का काम किया। पूरे देश को टारगेट किया है। यहाँ मुसलमान हिंदू कहाँ है? फिर विपक्ष खड़ा दिया राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस में सवाल पे जवाब क्यों? अरे भैया, सवाल पे जवाब हमारे नेता दे रहे हैं, उनके पार्टी के नेता दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, हमारे नेता ने हमेशा हर जगह जवाब दिया है। हमारा नेता का स्लोगन है कि हम डरेंगे नहीं। हमारे नेता ने कभी डरने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी आला कमान घबराई हुई है, क्योंकि एक नेता जब जमीन पे उतर जाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें, आपने देखा होगा,
बहुत ऐसे आंदोलन हुए, बड़ी बड़ी सरकारों को धराशायी करने का काम किया है। 2024 में भाजपा ये एजेंडा बनाना चाहती। चुनाव की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए क्या मुसलमान गाली खाएगा? अरे भाई मैं कहता हूँ उनका जमीर मर गया है। हाँ। जो वहाँ सांसद में बैठे तमाम मुसलमान हैं, जो बीजेपी में भी मुसलमान है, चाहे आप शहनवाज हुसैन की बात करें, मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, इन सबको इस्तीफा देना चाहिए। समझ अब्बास नकवी जी कह रहे हैं कि अगर यही नौटंकी करनी है तो कांग्रेस में चले जाएं। आए? अरे भैया कांग्रेस में चले जाएं, मैं कह रहा हूं अगर यही प्रमोशन की नौटंकी अगर बिदूड़ी को लेनी है, क्योंकि बीजेपी में एक ये हमेशा टेंडेंसी चलती आई है, अगर बीजेपी में आप मुसलमान को गाली देते हैं तो आपको सबसे पहले प्रमोट कर दिया जाता है। बीजेपी का एजेंडा रहा है, अगर प्रमोशन चाहिए था तो आप मुसलमानों को कोई गाली नहीं दिए, देश के प्रधानमंत्री को कह देते प्रधानमंत्री ये देश का काम नहीं कर रहा है। गांधी को तो बस बहाना चाहिए मोहब्बत का बाजार खोलने के लिए। देखिए बहाना, अब बताइए देश के प्रधानमंत्री ने जब संसद में ऐसे शब्दों का जब अवलोकन हो रहा था उनके सांसद के द्वारा, तब वो मौन थे। पूर्व में ये कहते थे कि मौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उससे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मौन है। वो तो कहते थे केवल मीडिया के लिए उनको सत्ता में आना था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तमाम उन मुद्दों पर चुप्पी साध जाते हैं। मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के समाज की बात कर रहा हूँ। जिस समुदाय को कहा गया तो नाम तो उनका लिया जाएगा ना, जब टारगेट किया गया है नाम लेके तो फिर नाम तो उसका होगा ना। नहीं नाम देखिए, मैं वही कहता हूँ, आप छुपा तोड़ सकते हैं। अरे भाई कौन देश की जनता वो वही कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा माफी कर दी गई, संसद टीवी से उस क्लिप को हटा दिया गया, तो क्लिप के हटाने से देश में क्या वो जो वीडियो वायरल है वो वीडियो खत्म हो गया? तो हम बिल्ला जी कह रहे हैं ना आगे आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, कैसे होगा तो कार्रवाई करेंगे। अच्छा आगे से होगा तो आप बताइए। एक सांसद अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया, उसको बिना किसी मुद्दे के अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया, जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि था, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया कि आप सांसद नहीं है, अयोग्य सांसद हैं। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ पार्टी में निलंबित नहीं होता संस्कारी पार्टी में निलंबित। अरे भैया बलात्कारी पार्टी है, वो संस्कारी पार्टी है, आपके लिए संस्कार पार्टी होगी। दूरी पे कार्रवाई होती तो नहीं दिख रही है कि विपक्ष सड़कों पर उतरेगा इसके लिए? देखिए बिल्कुल सबको उतरना चाहिए। मैं तमाम विपक्षी नेताओं से कहता हूं, अगर आज दानिश के अली के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी ये मुसलमान का एजेंडा बना के और इस देश में तमाम उन लोगों पर प्रहार करने का काम कर रही है। आपको हिंदू मुसलमान में पहले नफरत फैलाती है। उस पक्ष में इतनी ताकत है कि मुसलमान के मुद्दे पर सड़कों पर उतर बिल्कुल नहीं, सड़कों पे मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैंने दानिश अली के लिए हमेशा खड़े होने का काम किया। पार्टी क्यों, हम पार्टी के नहीं हैं? पार्टी के हैं हमारी पूरी। अरे बताइए वही चीज है ना। अब आप जाएंगे तो जाइए मोदी जी से सवाल जाके लीजिए, मोदी जी से पूछे मोदी जी क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं जेल भेजा आपने? जब उन्होंने कहा था मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तब नहीं उनको जेल भेजा गया था। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी, आपने देखा होगा जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ था, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के ऊपर उनको संसद में हाथ हिलाते हुए दिखाया जा रहा था। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको कल कैबिनेट मंत्री बना के भेज दिया जाए। बीजेपी सांसद की जगह पर आप होते तो क्या करते? देखिए बीजेपी सांसद की जगह क्या, बीजेपी सांसद की मैं इतना घिनौना काम नहीं करता, ठीक है? नहीं, उसके सामने अगर आप होते, उसके सामने होते तो मुंहतोड़। काश मैं अगर उस संसद भवन में होता तो गिरेबान पकड़ लेता। मैं जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों की संसद में बैठने की जरूरत नहीं। मीडिया पर क्या हेडलाइन होती सर? हिंसा नहीं, सुनिए मीडिया पर क्या हेडलाइन होती? मीडिया पे क्या हेडलाइन होती कि देशद्रोही ने गर्दन पकड़ ली क्या? हम देशद्रोही दिख रहे हैं आपको? आज माहौल कैसा होता? नहीं माहौल टिप्पणी नई बात नहीं है, लेकिन कभी देखिए हम हिंसात्मक लोग नहीं हैं। ये लोग जो वसुधैव कुटुंबकम का बहुत बड़ा प्रचार G20 में किया इन्होंने, ये वसुधैव कुटुंबकम की राह पे चलने वाले लोग हैं। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी संसद और हमारी लोकतंत्र का अपमान होगा। मैं ऐसी शब्दावली का आपके मीडिया के जरिए नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं इसमें सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाले और उनकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जब तक रद्द नहीं होगी देश का पूरा विपक्ष सड़कों पे उतरेगा और दानिश अली के साथ खड़ा होगा, भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा।